दुनिया की कड़वी सच्चाई और कुछ अनमोल बातें। पहला है, एक व्यक्ति भगवान से अपने लिए लाखों करोड़ों मांगता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में हाथ डालकर सिक्का ही ढूंढता है। अगर नोट निकल जाए तो बोलता है कि छुट्टा नहीं है। जो सब कुछ दे रहा है उसको ही कुछ देने में इंसान जोड़ना घटाना शुरू कर देता है। कड़वा है लेकिन यही सच है। नंबर 2, कभी ऐसा ज़माना था कि किसी के कांटे चुभ जाए तो लोग उसे निकाल देते थे। आजकल के ज़माने में लोग दूसरों के रास्ते में कांटे बिखेरने का शौक़ रखने लगे हैं। नंबर 3, जिसको सच बोलने की बीमारी हो जाती है और ईमानदारी के राह पर चलने का शौक़ लग जाता है, वह व्यक्ति सबकी नज़र में खटकने लगता है। यही है कलयुग का कड़वा सच। नंबर 4, आजकल हर कोई अपनी बात एक दूसरे को समझाने में लगा हुआ है। कोई किसी को समझने के लिए तैयार नहीं। हर कोई केवल अपनी बात सुनाना चाहता है। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। हर कोई केवल खुद से ही बोलना चाहता है। कोई भी दूसरे को अपनी बात कहने का समय देने को तैयार नहीं। नंबर 5, बचपन एक ऐसा समय होता है जब हम छोटे होते हैं, लेकिन दिल इतना बड़ा होता है कि एक छोटी सी चीज़ भी मिल बांटकर खाने में ही खुशी मिलती है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो दिल इतना छोटा होता है कि सोच एकदम से बदल जाती है। अब हर चीज़ केवल अपने लिए ही चाहिए होती है। नंबर 6, कड़वा है लेकिन यही सच है। गलतियाँ तो बेटी और बहू दोनों से ही होती हैं, लेकिन बेटी की छिप जाती है और बहू की छप जाती है। गलतियाँ पर डांटने का काम तो माँ और सास दोनों का ही होता है। माँ की डांट अच्छी लगती है, लेकिन सास की डांट जहर से कम नहीं लगती। जिस दिन हमारी यह सोच बदल जाएगी, समाज में बहुत सुंदर सा बदलाव आएगा। नंबर 7, पारिवारिक चिंता एक गहरी पीड़ा है जो इंसान को अंदर से कमज़ोर कर देती है। एक व्यक्ति बाहर की परेशानियों से लड़ लेता है, लेकिन अगर उसके परिवार में कलेश हो रहा हो तो वह खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगता है। नंबर 8, कलयुग का कड़वा सच। जो लोग ईमानदारी से रिश्ते निभाते हैं, उन्हें रिश्ते से किसी भी चीज़ की कोई मांग नहीं होती। अक्सर उन्हीं को दुख, दर्द और पीड़ा देते हैं लोग। नंबर 9, असफलता को अंत ना समझें, बल्कि इसको सफलता पाने की एक नई शुरुआत समझें। सफलता एक अनुभव है जो हमें मजबूत बनाती है, एक नई शुरुआत करने की प्रेरणा देती है, क्योंकि इस बार हमारे पास तजुर्बा भरपूर होता है। हम शून्य नहीं रहते। इस बार हमारी शुरुआत बहुत शानदार तरीके से होती है। नंबर 10, ऐसे लोगों से दूर रहें जो हमेशा अपनी बातों में दूसरों की चुगलियों को शामिल करते हैं, जिनका काम दूसरों के घर में ताक झाक करना होता है।
यह वही लोग होते हैं जो आपसे दूसरों की बातें करेंगे और दूसरों के पास जाकर आपकी बातें करेंगे। नंबर 11, खुद को इतना विनम्र और मजबूत बनाएं कि अगर पहाड़ों के बीच में भी खड़े हो जाओ तो वह भी आपको रास्ता देने पर मजबूर हो जाए। नंबर 12, सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता, विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता। नंबर 13, एक पति पत्नी का अनमोल रिश्ता। इसमें एक ऐसी गोद मिलती है जहाँ पुरुष को सुकून मिलता है और एक ऐसा कंधा मिलता है जहाँ एक स्त्री को बहुत बड़ा सहारा मिलता है। नेक्स्ट है, दिमाग में दुनिया भर की टेंशन रखते हैं लेकिन दिल में अपने बच्चों के लिए फिक्र। यही है एक पिता का जीवन। नंबर 15, रास्ते बदलते रहने से मंजिल नहीं मिलती, इसको पाने के लिए मेहनत और लगन की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 16, उन सपनों का कोई मतलब नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वह होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। नेक्स्ट है, हर समस्या अपने साथ समाधान भी लेकर आती है लेकिन हम उस समय समस्या से इतने परेशान हो जाते हैं कि समाधान तक हमारी नज़र बहुत देर में पहुंचती है। इसलिए कोई भी परेशानी आए, ध्यान समस्या पर नहीं उसके समाधान पर रखें। यह क्यों हुआ यह नहीं सोचना बल्कि अब क्या करना है यह सोचने में ही हमारी भलाई है। नंबर 18, कभी कभी दूसरों की गलतियों से भी हमें बहुत बड़ी सीख मिल जाती है, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम जो करते हैं सब ठीक है, लेकिन वही काम जब दूसरे करने लगते हैं तब हमें समझ आता है क्या सही और क्या गलत है। नंबर 19, अगर आप घर के पास वाले मंदिर नहीं जा पा रहे क्योंकि आपके पास समय नहीं, लेकिन दूर दूर के मंदिरों में समय निकाल कर घूमने जाते हैं तो आप भक्त नहीं टूरिस्ट हैं। नंबर 20, सुबह की एक सुंदर सोच हमारे मन को, हमारे दिमाग को और हमारे दिन को खूब सुंदर बना देती है। नंबर 21, कपड़ों के मामले में हम इतने समझदारी दिखाते हैं कि जो कपड़े पुराने हो जाए उन्हें हटा देते हैं, लेकिन बातों के मामले में हम पुरानी बातों को हमेशा दिमाग में लेकर घूमते रहते हैं। जो बातें परेशान कर रही उन पुरानी बातों को याद करके हम खुद को तनाव में डाल लेते हैं। पुराने कपड़े से ज़्यादा पुरानी बातों को भूल जाना बेहतर है।